हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चंद्रयान 3 की मून लैंडिंग के उपलक्ष्य में आप सभी भारतवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। वी डिड इट, यस वी डिड इट। तो हमारा जो चंद्रयान 3 है जो लैंड हो चुका है हमारे मून पे 6:04 पे, आज उसकी खुशी में पूरा देश झूम उठा है। हर जगह उसके बारे में वीडियोस आ रहे हैं, स्टेटस डाले जा रहे हैं। वैसे तो ये जो टॉपिक है आज का चंद्रयान के बारे में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर पता नहीं क्यों आज मेरा मन किया कि ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ताकि हर इस देश का भारत नागरिक मेरी इस वीडियो को अगर देखे तो वो जाने और समझ सके कि चंद्रयान जो आज पूरा जो ये मिशन कंप्लीट हुआ है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी और किस तरीके से आने वाले समय में अब हमारा देश नंबर 1 पे तो आ ही गया है मून के बारे में, क्योंकि मून पे पहले भी और भी कंट्रीज आई थी, तो वो उसके बारे में मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से अब हमारे देश को इसके फायदे देखने को मिलेंगे, किस तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट में इसरो को फंडिंग मिलेगी इंटरनेशनल लेवल पे, और कैसे अब हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो चंद्रयान के बारे में आज मैं थोड़ा यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताऊंगा। बहुत सी बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा इंडिया फोर्थ बट फर्स्ट इन साउथ पोल। तो इसका मतलब ये है कि आज से पहले जो मार्स पे मतलब जो कंट्रीज है जिन्होंने जिनके लैंडर वगैरह लैंड किए थे वो थे अमेरिका, चाइना और रशिया। ये 3 कंट्रीज थी जिन्होंने मार्स पे लैंड किया था। लेकिन इंडिया जो है वो चौथे नंबर पे लैंड किया है। पर चौथे नंबर पे तो जरूर किया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर ये मून है हमारा, इस तरीके से गोल होता है मून, तो ये होता है इसका नॉर्थ पोल, इसका नॉर्थ एरिया बोलते हैं, हम इसको साउथ पोल बोलते हैं। तो जो बेसिकली क्या है कि हमारे जो बाकी कंट्रीज थे वो यहाँ कहीं लैंड किए थे नॉर्थ रीजन में। इंडिया पहली कंट्री है जिसने साउथ में लैंड किया है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट है और एक बहुत ही अच्छी बात है, जो अब आने वाले समय में हमारे भारत देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और बाकी चीजों में इंडियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। तो उसके बाद लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो चंद्रयान 3 है, जैसे कि आप लोग ये जानते हैं, चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुआ था वो पहला, वो हमारा बेसिकली क्या था कि वो एक ऑर्बिटर डिवाइस थी, वो इस तरह से लैंडर नहीं था। ऑर्बिटर और लैंडर में क्या फर्क होता है, देखिए मैं बता देता हूँ। ऑर्बिटर का मतलब होता है, जो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई भी पृथ्वी है, कोई सन है, मून है, मैंने इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियोस बनाई है, आप चाहे तो देखना चाहे तो। उसमें क्या होता है कि वो उसके ऑर्बिट यानी उसके चारों तरफ जो चीज घूमती है उसको ऑर्बिटर कहते हैं, और उसके चारों तरफ घूम के जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करती है, इंफॉर्मेशन लाती है, उसको ऑर्बिटर कहा जाता है। लैंडर होता है यानी कि जो किसी चीज पे लैंड करता है। तो हुआ क्या है, बेसिकली 22 अक्टूबर की बात है, 22 अक्टूबर 2008 जब चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया था, और उसने पानी यानी कि मून पे पानी होने के कुछ एविडेंस को फाउंड किया था। यानी कि ये मून था और मून के से चारों तरफ उसने इस तरीके से गोल गोल चक्कर लगाया था, और जिसके बाद उसने फिर हमारे को पानी का एविडेंस दिया था। उसके बाद क्या होता है, चंद्रयान 2 यानी कि हमारा जो लैंडर होता है, फिर उसके बाद काफी सारी कंट्रीज थी, अमेरिका, चाइना, इजराइल, रशिया, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से इस पे लैंड करने की कोशिश करी थी और सारे लोग इसके पीछे पड़ गए थे, मून के पीछे। उसके बाद क्या होता है, चंद्रयान 2 आता है जो फेल हो गया था, जो जुलाई 22 2019 में लॉन्च किया गया था लैंडर हमारा। पर उसमें हुआ क्या था बताते थे, कुछ सॉफ्टवेयर टेक्निकल एरर की वजह से वो सीधा क्रैश कर गया था। और ये क्रैश क्यों हुआ था, बट वाई द टेंशन ऑफ दिस लैंडिंग, क्योंकि जब ये लैंड होने आज भी होने जा रहा था, तो जो 20 मिनट का जो लास्ट का टाइम था वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि देखिए क्या होता है ना, जैसे हमारी जो अर्थ है, अर्थ में क्या होता है, काफी सारी लेयर्स होती है हमारे एटमॉस्फेयर की। तो कोई भी चीज लैंड करती है तो एटमॉस्फेयर उसको कंट्रोल करता है और उसकी ग्रेविटी भी। लेकिन मून में उस तरीके की एटमॉस्फेरिक लेयर्स नहीं होती हैं, तो लैंडिंग ना होके वो सीधा इमीडिएट उस पर क्रैश होने की संभावना होती है। और इसी वजह से रात के 20 मिनट थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल थे, जिसकी वजह से लैंडिंग होने की संभावना नहीं, बड़ी मुश्किल थी, और क्रैश होने की भी संभावना थी। इसलिए 2019 का जो मिशन था वो कहीं ना कहीं क्रैश होने को मिला था। लेकिन आज जो हुआ है वो सही सेफ एंड साइड लैंड कर गया है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चंद्रयान 3 आज लैंड किया है, जिसके बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा, तो देखिए मैं बताना चाहूंगा, जो चंद्रयान 3 था वो जुलाई 14 को 2023 को लॉन्च हुआ था। कभी 40 दिन हो गए इसको पूरे लॉन्च हुए हुए, और आज 23 अगस्त 2023 को 6:04 पे
ये जो है लैंड कर चुका है। तो बेसिकली चंद्रयान 3 क्या होता है, एक लैंडर होता है जो मैंने आपको बताया था, एक तरह का डिवाइस होता है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आज सब जगह पे न्यूज़ छपी हुई है, और आप चाहे तो मेरी स्क्रीन पे फोटो भी देख सकते हैं जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। इस तरीके का हमारा लैंडर होता है, और इस लैंडर के अंदर से हमारा फिर जो वो रोवर निकल कर बाहर आता है, और वो हमारे 14 दिन मतलब उस पूरे मून पे लैंड करेगा और मूव करेगा। बेसिकली इसमें टायर्स लगे होते हैं, और वो मूव करेगा, और उसके मूव करने के बाद वो वहाँ से जो भी एविडेंसेस है, जो भी चीज़ है मून के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। सैटेलाइट के थ्रू हम लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन लाइव टेलीकास्ट मिल रहा है। उसका नाम है रोवर का प्रज्ञान। जो मिशन लाइफ है 1 ल्यूनर डे का मतलब होता है 14 दिन अर्थ के, उसको हम बोलते हैं 1 ल्यूनर डे। और उसका अगर वेट की बात करूँ तो 26 केजी वजन है, पावर उसकी 50 वाट की है, और पेलोड 2। तो ये बेसिक सी एक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आज आपको बताई इसके बारे में। अंत में इसमें एक सवाल है जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो है कि बेनिफिट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। देखिए क्या होता है ना, जब इंसान अपनी लाइफ में कोई चीज़ अचीव करता है, कोई भी चीज़ होती है, और वो लाइफ में पहली बार उसको करता है, तो एक सोसाइटी में उसको एक अलग लेवल से देखा जाता है। हमारा देश है जिस तरीके से चंद्रयान के साउथ पोल में, यानी मून के साउथ पोल में उसने फर्स्ट टाइम लैंडिंग की है, तो उसका असर देखने को मिलेगा हमारे चाहे तो स्पेस एजेंसीज में हो गया, स्पेस के रिसर्च प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बाकी चीज़ों से जितनी भी फंडिंग है। इंडिया नंबर 1 पे आ गया है, तो उसको एक कहीं ना कहीं एक पर्सनल लेने की बहुत ही मेनली अटेंशन देखने को मिलेगा, जो आने वाले समय में अब हमारी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और रिसर्च और डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं अब लोग अपना करियर बनाएंगे, बच्चे कहीं ना कहीं फोकस होता है जो, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि जिससे 650 करोड़ की फंडिंग हुई थी इस मिशन के लिए, तो फंडिंग्स को लेके भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम रहती है, इतना पैसा नहीं मिलता था। अब फंडिंग में जो है पैसा इंक्रीज होगा तो रिसर्च और होगी, रिसर्च और होगी तो नए इनोवेशंस होंगे इंडिया में, नए इनोवेशंस होंगे तो उससे नई तकनीकी निकल कर आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो एक बहुत ही बड़ा बूम देखने को मिलेगा आने वाले समय में हमारे देश की इकोनॉमी में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ी सी बातें करी, और उससे क्या आने वाले समय में क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे देश में, वो सब देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आने वाले समय में क्या होता है चंद्रयान के बारे में वो भी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरीके से मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।